Good morning students. Today I am going to explain you English lesson number 11. It's a very beautiful chapter. It's about flowers, the valley of flowers. Valley का मतलब क्या होता है? हम लोग देखते हैं रेंज, मतलब एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड वैली. जैसे वैली ऑफ रिवर्स, मतलब पानी का बहता है जाता है. तो यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है पानी की तरह फूलों का पूरा बहता हुआ, मतलब गार्डन या पार्क, ऐसे उसको बोलते हैं. सो नाउ बहुत अच्छा चैप्टर है, आप जरा ध्यान रखिए. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. ये उत्तरांचल हमारा आया, मतलब ऊपर हमारे नॉर्थ साउथ में आया, बिकॉज नॉर्थ एरिया अभी बहुत ठंडी से होता है. ओके, देयर इज़ टू मच कोल्ड देयर. अभी बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ की बारिश भी होती है कश्मीरों में, तो वो एरिया थोड़ा कूल होता है. तो वहाँ पे कैसा, दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. इस प्लेस को वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि अब हम देखेंगे. इन सम प्लेसेस वन सीज red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly somewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream these flowers bloom only for a few weeks in a year. इनका कहने का मतलब क्या है, अभी हम कहीं देखते हैं नज़ारा तो रेड कलर के ही सिर्फ फ्लावर प्लांट्स दिखने को मिलते हैं. फिर एक तरफ देखो तो वाइट कलर के फ्लावर्स के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, और दूसरी तरफ देखो तो येलो कलर के, मतलब रेड, येलो, ब्लू, वाइट, ऐसे डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे. और ये स्पेशली सिर्फ पर्टिकुलर सीजन के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ग्रो होते. दे डजंट गो फॉर द थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल को ये फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं. जब मतलब जैसे विंटर है, आप देख सकते हो रोज़ का अभी सीज़न होता है. कुछ रोजेस ऐसे होते हैं दे ग्रो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल को आप वो देखते हैं. बट आप देख सकते हो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं दे कम ओनली इन पर्टिकुलर सीजन. जैसे अभी दिवाली गई हमारी, आपने देखा होगा हर किसी के घर में तोरण लगाए होंगे, वो बोलते हैं ना गलगोटा, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑरेंज और येलो कलर के आते हैं. तो उसके हम लोग कितनी सारी चीज़ें डेकोरेट, मतलब रंगोली बनाते हैं घर के अंदर, कोई मतलब मंदिरों में भी पूजा की तरह चढ़ाते हैं, है ना. और फिर हम तोरण जिसको बोलते हैं घर के आगे लगाते हैं, पूजा में, मैरिजेस में, हर जगह आप देख सकते हो. बट आप पूरे साल इसको देखते हो? नो, दिस इज ओनली इन पर्टिकुलर सीजन. विंटर टाइम पे ही मोस्टली फ्लावर्स की सीजन होती है. तो ये भी ऐसे ही है, दे ओनली ग्रो फॉर पर्टिकुलर टाइम. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस. अब आप सोचो कि आप कोई ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ पे ये वैली ऑफ फ्लावर्स है. हाउ डज इट फील, आपको कैसे लगेगा? विच साउंड डू यू लाइक फीलिंग सिंग्स. हम लोगों ने देखा बहुत बार पिक्चर्स, फिल्म्स में भी देखा होगा, एक तरफ रेड फ्लावर्स की लाइन होती है, फिर येलो फ्लावर्स की लाइन होती है, ब्लू कलर्स की. आपने देखा होगा पिक्चर्स में, ओके, फिल्म्स में, सब में. बिकॉज दे टुलिप है, ये सब है. हर कोई फ्लावर हर जगह नहीं ग्रो होता है, स्पेशली पर्टिकुलर दे ऑल ग्रो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जिस तरह से क्लाइमेट होता है, जैसे कोल्ड है, कोई फ्लावर्स कोल्ड एरिया में ही ग्रो होता है. कुछ फ्लावर होते हैं वो पानी में ही, जैसे लोटस है, पानी में ही ग्रो हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. ओके, तो इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग क्लाइमेट और एरिया के हिसाब से ग्रो होते हैं. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर एल्स. कहीं आपने देखा है, अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आपने देखा भी होगा शायद ऐसे फ्लावर्स ग्रो हुए. नहीं है तो मतलब फिल्म्स में तो हम देखते ही है हर कोई. नाउ हाउ मैनी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर कलर्स. आपने कितने कलर्स के फ्लावर्स देखे हैं? नॉर्मली रोज़ वाइन रेड होता है, फिर पिंक कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं. रोज़ तो बहुत सारे कलर के आते हैं अब तो, है ना. फिर मैरीगोल्ड फ्लावर येलो, ऑरेंज, फिर वाइट कलर के लिली है, मोगरा है, ये सब आपने देखा होगा. सो देयर आर मेनी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स. नाउ यू वेर जस्ट लेफ्ट continuing. Parent, are there any things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vase, etc.?
आपने अपने घर पे कहीं देखा है कोई ऐसी चीज़ें जिस पे फ्लावर की डिज़ाइन है? हाँ है, हर जगह हमको फ्लावर की डिज़ाइन देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो किसी के कपड़े, जैसे गर्ल्स के कपड़े होते हैं उसके अंदर कोई गाउन है या फ्रॉक होता है छोटा बेबियों का, तो वहाँ नॉर्मली आपको फ्लावर के पिक्चर्स या प्रिंट दिखने को मिलती है। फिर हमारे घर पे जो बेडशीट होती है, ओके, हम सोते हैं जो बेड पे, उसके ऊपर जो बेडशीट लगी होती है वो मोस्टली फ्लावर्स की प्रिंटिंग की होती है। और फिर कभी कभी पर्दे, मतलब अपने कर्टेन्स भी ऐसे कलर के होते हैं फ्लावर की प्रिंट के। सो वी कैन सी मैनी थिंग्स ऑफ फ्लावर प्रिंटेड, ओके, क्योंकि नॉर्मल है, फ्लावर्स हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो द डिज़ाइंस इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबानी। अब आपको देखो ये पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर को और इस आर्ट को मधुबानी बोलते हैं। मधुबानी क्या है? इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फ्लोक आर्ट। ये बहुत ही पुराना आर्ट है, ओके। तो डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबानी? इसको क्यों मधुबानी बोला जाता है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी। हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. The colors used in Madhubani paintings are very special too. अब ये मधुबानी इसको क्यों नाम दिया गया इस पेंटिंग आर्ट को? क्योंकि बिहार के अंदर एक मधुबानी करके गांव है, उसमें सब लोग अपने घर को ऐसे पेंटिंग्स और प्रिंटिंग से, जब उसके घर पे अगर शादी है, कोई त्यौहार है स्पेशल उनका, तो वो घर को इस तरह से पेंटिंग से सजाते हैं, पेंट करके अपने को। जैसे अभी तो हम देख सकते हैं हम कलर यूज़ कर रहे हैं ना, हमारा जो घर होता है बाहर का हम लोग कलर पेंट करते हैं ना, कभी कभी गंदा हो जाता है या फिर हमारे घर पे शादियाँ होती हैं तो हम पेंट करवाते हैं घर को। पर पहले के ज़माने जब पेंट नहीं थे, ओल्ड मतलब पुराने ज़माने में जब सबके मिट्टी के मकान थे, तो मिट्टी के मकान और पेंट वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, घर को किस तरह से सजाते थे, मतलब अपनी जो दीवारें थी वो मतलब मिट्टी और गोबर का जो पेस्ट होता है ना उससे वो लिपते थे और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई पेंटिंग्स बनाते थे। तो इस तरह से इस पेंटिंग का इंट्रोड्यूशन हुआ, ओके। तो इसको मधुबानी बोला था क्योंकि वो विलेज ही मधुबानी है बिहार के अंदर। तो सब लोग अपने घर की दीवारों को, जैसे शादी है घर के अंदर या फिर फेस्टिवल, तब उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग्स करते थे। और ये क्यों स्पेशल है, इसको क्यों इतना फेमस दिया? पेंटिंग तो कितनी प्रकार की होती है, ग्लास पेंटिंग, हम लोग पेपर पे पेंटिंग करते हैं, बट इसको ही क्यों स्पेशल बोला जा रहा है? बिकॉज इसके अंदर जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं दे आर नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमें मिलते हैं कुदरती। जैसे आपने कभी कभी देखा हो घर के अंदर हम लोग हल्दी का कलर, कभी हाथ पे हम हल्दी लगाते हैं, ओके, तो हल्दी से हमारा हाथ कैसा हो जाता है, येलो येलो कलर का हो जाता है ना। फिर कभी हम गुलाल लगाते हैं, फिर भगवान को जो कंकु लगाते हैं रेड कलर का, तो वो हम जब गीला करते हैं तो रेड कलर हो जाता है ना। तो फिर आपने देखा होगा कोलसा, चारकोल जिसको बोलते हैं, अगर उसको हम घिसते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाए, ब्लैक ब्लैक हो। तो ये सब चीज़ों का इन्होंने नेचुरल कलर यूज़ किया है और बस ऐसे ही उन्होंने फाइंड आउट किया, हाँ ये कलर बनता है इसको घिसने से, हल्दी से येलो बनता है, रेड कंकुन से बनता है, फिर ब्लैक चारकोल से बन जाता है और फिर कभी गड़ी होती है इंडिगो जिसको बोलते हैं, उससे ब्लू कलर बन जाए। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये सब है। फिर कभी कभी क्या करते थे, रेड के अंदर कुछ वाइट तो नॉर्मली मिल ही जाता है, कहीं आटा है वो सब है, डार्क को लाइट करना है तो वाइट चीज़ मिक्स करने से, चूना जो होता है उसको मिक्स करने लाइट कलर हो ही जाता है। फिर कहीं दो कलर मिक्स करने से कोई तीसरा कलर बनता है, ओके। इस तरह से उन लोगों को 3-4 कलर्स जो थे जो नेचुरली मिल जाते थे हमें, उसको मतलब जब जैसे अभी आप लोग कलर करना होता है तो आपके पास कलर की डिब्बियाँ हैं बिकॉज केमिकल्स आ गए, बट जिस ज़माने में, पुराने ज़माने जब नहीं थे केमिकल्स, तो इस तरह से कलर बनाते थे और कलर की पेंटिंग में यूज़ करते थे। सो दिस पेंटिंग इज स्पेशल। द कलर्स यूज्ड इन मधुबानी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल। टू मेक देम इंडिगो मतलब नीला कलर, ब्लू कलर, तो इंडिगो यूज़ किया जाता है ब्लू कलर के लिए। फिर टर्मरिक का मतलब हल्दी लिखा है देखो ब्रैकेट में। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड, मतलब कहीं फ्लावर से कोई कलर मिल जाता है, कहीं हमें किसी ट्री में से कोई कलर मिल जाए। द पेंटिंग शोन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। और पेंटिंग के अंदर पेंटिंग भी जो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है देखो,
ह्यूमन बीइंग मतलब कोई इंसान का चेहरा होता है, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कोई ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और बर्ड्स ही होते हैं। नेचुरल कलर चीज़ें होती हैं और नेचुरल थिंग्स पे ही वो लोग पेंट करते हैं, उसी चीज़ को दिखाते हैं उसके अंदर। नाउ ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन, आप भी अपने अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। आपने ये सब फ्लावर्स देखे होंगे। हैव यू, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, मार्क डैश ऑन द फ्लावर विच यू कैन रिकॉग्नाइज। आप जिस फ्लावर्स को पहचानते हो उसको आप टिक कर सकते हो। देखो फर्स्ट वाला कि आपने देखा ही होगा, हिबिस्कस, फिर ये रोज़, ये सनफ्लावर, ये जैसे मैंने अभी बोला ना मैरीगोल्ड, फिर ये है प्लूमेरिका, फिर दे आर वाइट जैस्मिन, ये हमारी तुलसी है, देन दिस इज जैस्मिन फ्लावर, और ये है डेजी। ये सब डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो उसके कलर्स भी डिफरेंस होते हैं, ये हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबाउ एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्रीज, मतलब पेड़ पे जो उगते हैं ऐसे फ्लावर्स का नाम दो। तो आप कौन कौन से दोगे? ट्रीज पे कौन से उगते हैं, मतलब वो पेड़ थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो ये कभी डेजी वाइट जैस्मिन है, फिर हिबिस्कस ये ट्री पे ग्रो होता है। बुशेस मतलब ट्री की तरह ही होता है बट बहुत ही घेरा हुआ आता है, थोड़ा सा छोटा ट्री होता है। रोज है, हिबिस्कस, ये दे आर बुशेस। ग्रो ऑन क्रीपर्स का मतलब नीचे ही फैलाता है, क्लाइंबर की तरह होता है बट नीचे ही फैलता है। वैसे भी कुछ फ्लावर्स उसके दो नाम। ग्रो ऑन वाटर, आपने देखा वाटर लिली, लोटस, ये सब पानी में ग्रो होने वाले, तो वो वाटर प्लांट्स है। ब्लूम एट नाइट, रात को ही खिलने वाले फ्लावर कौन से? जैसे स्पेशली सबको पता ही हो, रात रानी हम लोग बोलते हैं, वो रात को ही खिलती है। फिर जो मोगरा होता है वो भी रात को ही खिलता है, हमें सुबह देख पर स्मेल बहुत अच्छी आ रही। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिन को खिलता है फिर सुबह को, फिर नाइट को वो बंद हो जाता है। ऐसे कैसा फ्लावर है? जैसे नॉर्मली सनफ्लावर है, वो दिन को खिलता है फिर रात को बंद भी हो जाता है। सो दिस इज ऑल थिंग नेचुरल्स। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट एवर विद योर आइज क्लोज, मतलब ऐसे कौन से फ्लावर है जो आप अपने बंद आंखों से भी उसकी स्मेल पहचान सकते हो। जैसे अभी स्प्रे जो बनते हैं, स्प्रे भी मोस्टली कैसे बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स ओनली, क्योंकि कुछ फ्लावर्स की बहुत ही खुशबू होती है, तो उनको प्रोसेस करके फिर वो लोग परफ्यूम्स बनाते हैं, स्प्रे बनाते हैं। ओके, तो इससे हम लोग शादी वगैरह जाते हैं, वो बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्लावर्स की। तो रोज़ है, जैस्मिन, मोगरा, इनकी स्पेशली स्मेल आती है, तो उनसे बहुत सारे परफ्यूम्स बनते हैं और अच्छी भी होती है। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, कुछ फ्लावर्स होते हैं वो पूरे साल खिलते हैं, तो ऐसे कौन से फ्लावर्स है उनके भी नाम रखना। यू कैन गेट इट फ्रॉम द, आप सर्च करोगे तो आपको थोड़ा मिल जाएगा ये एक्सरसाइज। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन द सर्टेन मंथ्स, मतलब पर्टिकुलर मंथ में ही ग्रो होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैरीगोल्ड, ये पूरे साल नहीं ग्रो होते हैं। रोज है, वो भी अभी विंटर सीजन में ही आप देखने को मिलते हैं। आर देयर एनी प्लांट्स और ट्रीज विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं वो शो प्लांट होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गार्डन में है, या फिर बहुत सारे लोग अपने घर पे भी उगाते हैं, मतलब वो देखने को अच्छे लगते हैं। जैसे हमने क्रिसमस ट्री है फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो वो अलग तरीके का ट्री होता है, उस पर कोई फ्लावर नहीं होता है ना, बट वी प्लांट इट, हम लोग लाते हैं और उसको घर पे रखते हैं। वाई? बिकॉज ये अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए। क्रिसमस पे हम उसके लीव्स अच्छे मतलब स्प्रेडेड होते हैं स्पेस के साथ, अगर हम दिवाली पे उसके ऊपर लाइटिंग लगवाते हैं तो अच्छा लगता है। तो डेकोरेशन के लिए अलग तरीके से उसका यूज़ करते हैं, बट उस पर फ्लावर्स नहीं आते। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं बट वी कीप फॉर डेकोरेशंस। देखो आपने, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस, आपने देखा डू नॉट प्लक फ्लावर्स। हाँ, जहाँ गार्डन्स होते हैं, नॉर्मली कभी कभी स्कूल के अंदर भी गार्डन होता है या फिर हमारे घर पे भी होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे पब्लिक प्लेस होती है वहाँ ये लगाया ही जाता है कि आपको फ्लावर्स तोड़ने नहीं है। मतलब बच्चे, बड़ों को तो पता ही होता है बट बच्चे होते हैं उनको नहीं पता, इसलिए स्पेशली वहाँ पे जो फ्लावर्स के गार्डन होते हैं वहाँ पे ये बोर्ड्स आपको देखने को मिलता है। वाई डू यू थिंक दे डू दिस थिंग्स, ये ऐसे बोर्ड लगाने का रीज़न क्या है? बिकॉज वो सब शो प्लांट्स है
वो शो के लिए लगे होते हैं गार्डन के अंदर, सबको देख के उसका मज़ा लेना है। अगर आप सब लोग उसको प्लग कर लोगे तो सिर्फ प्लांट ही रह जाएगा ग्रीन कलर का ऐसे, ओके, तो वो देखने को मज़ा नहीं है जितना वो प्लांट के अंदर जो फ्लावर देखने को मिलता है। इज इट अट्रैक्ट्स अवर हेड। फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर एक छोटा सा फूल अगर खिला होता है तो बहुत मज़ा आता है देखने को, हमारी आंखें को बहुत, यहाँ कितना सुंदर फ्लावर लगा है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। सो नाउ चिल्ड्रन हु कैन नॉट ब्रिंग फ्लावर्स may bring 1 or 2 flowers of class. Remember that you must collect only fallen flowers. यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप अपने स्कूल में टीचर्स मंगवाते तो आप 1-2 फ्लावर ला सकते हो, बट फ्लावर्स लाना है मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आपको पेड़ पे से तोड़ के लाना है। दे शुड बी फॉलन फ्लावर्स, मतलब पेड़ में से गिरे हुए फ्लावर्स नीचे हमें देखने को मिलते हैं, उसको आप ले सकते हो, बट पेड़ में से नहीं तोड़ना है। Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully. What is the color of the flower? फिर देखो आप जो फ्लावर लाते हो कलर क्या है उसका। What kind of scent does it have? उसके अंदर से कौन सी मतलब परफ्यूम है, स्मेल आती है, ये वो रियलाइज़ कीजिए। What does it look like? मतलब हर किसी फ्लावर का अलग अलग शेप होता है, कोई बहुत घना होता है, कोई सिर्फ 5 पेटल्स होते हैं, किसी के 3 पेटल्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट शेप, साइज, ये सब होता है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो ऑन बंचेस। बंचेस का मतलब एक साथ खिल, जैसे आपने देखा हो हेक्सोरा कोई का एक प्लांट है, वो बंच में एक ही वो होता है, पर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। रोज़ है तो वो एक ही फ्लावर की तरह ग्रो होता है, ओके। तो हर किसी का अलग अलग मतलब शेप, साइज और ग्रो होने का तरीका अलग होता है। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? पेटल्स मतलब उसकी पांदड़ियाँ कितनी होती है, किसी के 3, 5, किसी के रोज़ के तो बहुत सारी पेटल्स होते हैं। आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? कुछ सेपरेट भी होते हैं, कुछ साथ में होते हैं, तो ये सब आपको अंदर देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मैनी आर देयर? फ्लावर के बाहर आप देख सकते हो, नीचे आप जब हायर स्टैंड में जाओगे तब पढ़ोगे, बाहर ग्रीन कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड कार्पेलियस स्टिमन कहते हैं, वो सपोर्ट करता है पेटल्स को पकड़ने में। जैसे फ्लावर्स बाहर खिला हुआ है, नीचे ग्रीन कलर्स के एक लीफ की तरह लेयर होते हैं, ओके, जिसपे प्रोटेक्ट करता है फ्लावर के पेटल्स को। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी समथिंग थिन स्ट्रक्चर्स? राइट, फ्लावर के बीच में आप देख सकते हो उसके अंदर भी कुछ होता है, क्योंकि हनी बीज को हनी जब कलेक्ट करना होता है तो नेक्टर जो जूस होता है ना, वो फ्लावर से ही मिलता है उनको, तो किसी फ्लावर में से वो जूस उनको मिलता है, तो जिससे वो हनी बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग काइंड्स होते हैं, शेप्स, कलर्स और ये सब। व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स? और कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं पता है, अगर आप उस फ्लावर के पेटल्स मतलब उसकी पांदरियाँ को टच करो तो आपके हाथ में भी पाउडर आएगा। ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ है, नेचुरल, ओके, बट हमको अजीब लगता है ना, रोज़ को टच करते कोई पाउडर नहीं आता, पर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ के अंदर पड़ा। नाउ ब्लूमिंग बर्ड्स का मतलब जो फ्लावर खिलना बाकी है, ये देखिए आप, ओके, और ये ब्लूम हो चुका है मतलब खिला हुआ है, और ये अभी फ्लावर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बर्ड। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। इफ देयर आर एनी फ्लावर bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. What difference do you find between a flower and a bud? मतलब फ्लावर और बर्ड दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखने को मिलता है? बर्ड इज प्रिपेयरिंग टू ग्रो लाइक अ फ्लावर, ओके, बर्ड प्रिपेयर हो रहा है फ्लावर के लिए, ओके, अभी तक वो पूरा हुआ नहीं, जब पहले छोटी कली दिखती फिर थोड़ी मोटी होती, क्योंकि अंदर उसके पेटल्स हो रहे, तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, फिर जब पूरा पेटल बन जाता है देन इट बिकम्स टू ब्लूम, ओके, तब जाके वो फ्लावर खिलता है। तो फ्लावर मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट ग्रोन फ्लावर, बर्ड मीन्स इट इज ग्रोइंग इनटू अ फ्लावर, ओके। नाउ ड्रॉ पिक्चर, आप अपना एक कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? कितने दिन लगते हैं एक बर्ड को फ्लावर के अंदर ब्लूम होने में? वो तो प्लांट पे जाता है, हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं, अगर आप केयरफुली किसी बर्ड को नोट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 5 दिन 4 दिन में एक बर्ड फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट एवरी डे। देखो ऐसे ही किसी भी एक पेड़ को अपने घर पे अगर कोई है फ्लावर का प्लांट,
कोई भी एक बर्ड को नोटिस कर लो जो स्टार्टिंग हो रहा है, ओके। फिर देखो, नोटिस हर रोज़ देखो आप कितने दिन में होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में एक बर्ड फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है। When you first saw this bird, the date लिखो, फिर that bird has bloomed into flower, the date लिखो, फिर पता चल जाए कितने दिन लगे आपको, ओके ना। एंड ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टेक टू ड्राई। फिर बाद में ये भी देखो, कुछ कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, मॉर्निंग में खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, शाम को क्या होता है वो लोग श्रिंक भी हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं 2-3 दिन तक वो लोग ब्लूम रहते हैं, मतलब खिले हुए रहते हैं, तब तक वो लोग श्रिंक नहीं होते। सो अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। आप लोगों ने देखा है क्या क्या यूजेस, नॉर्मली हमें पता होगा। कुछ लोग जैसे साउथ के अंदर बालों में लगाते हैं डेकोरेशंस के लिए, ओके, उनका श्रृंगार है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग रंगोलीस बनाते हैं, शादी में जो गार्लैंड्स, हार जो बनता है दूल्हा दुल्हन का वो है। फिर मंदिर में पूजा की यूज़ करते हैं। फिर घर के अंदर जो हम तोरण बनाते हैं वो सब हमने नॉर्मली देखा है, बट फिर भी कुछ अलग भी यूजेस है फ्लावर्स के। जैसे आपने देखा नहीं होगा, जो केला हम खाते हैं ना, बनाना, उसका जो फ्रूट आता है पर्पल कलर का, तो वो फ्रूट की सब्जी बनती है साउथ में, ओके। फिर जो हम केसर डालते हैं मिठाइयों में, खीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, उसके अंदर येलो कलर जो डालता है बनता है ना, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कलर। हाँ, अब तो मिल रहा है सिंथेटिक फूड कलर, बट अगर रियल कलर डालना है तो उसके अंदर जब हम बोलते हैं केसर, जो केसर भी है ना वो भी एक प्रकार का फ्लावर है, फ्लावर में से वो निकलता है अंदर से, इसलिए ये यहाँ पे ग्रो नहीं होता है, इट ग्रोज इन कश्मीर एंड ऑल वहाँ पे, इसलिए बहुत महंगा होता है। एक फ्लावर में से बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत नहीं, सो इट्स वेरी कॉस्टली। तो वो कलियाँ जो पतली पतली होती हैं वो डालते हैं ना दूध के अंदर गर्म करके, तो नॉर्मली दूध का कलर येलो बन जाता है, और मिठाई का भी। अभी तो फूड कलर आ गया, आपको हर किसी प्रकार, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्राउन सब मिल जाए, बट नेचुरल जो है, मतलब फ्लावर में से ये सब चीज़ें भी मिल रही है हमें। फिर what are the different ways we use flowers in our daily life? Do you know that flowers can be eaten as well as many flowers are cooked as vegetable? बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसकी हम सब्जी बना के खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बनाना, साउथ में बनाना की फ्लावर की सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है ये। इन उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग द वेजिटेबल मेड ऑफ कांचर फ्लावर्स। उन्होंने कांचर के फ्लावर के बनी हुई सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई थी। इन केरला, यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। जैसे मैं बोला ना आपको, केले की सब्जी, फ्लावर की सब्जी। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से है वो लोग, लव पाकोरास मेड ऑफ सजन फ्लावर्स। एक कोई सब्जी की रेसिपी है काकोरास, वो सजन फ्लावर से बनती है इन महाराष्ट्र। Are flowers cooked in your home as a dry vegetables, a gravy dish or as a chutney? Find out which flowers are used for this. अपने घरों में अलग अलग स्टेट की अलग अलग रेसिपीज़ भी होती है, और तो उस तरह से सबकी डिशेस बनती है। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, फ्लावर्स मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के लिए भी काम में आने वाले फ्लावर्स है। जैसे आपने देखा तुलसी है, उसकी जो फ्लावर्स है, तुलसी इज यूज्ड इन मेडिसिन एज वेल एज इन। फिर देखो, हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस। रोज़ का आपने देखा, गुलाब जल सब लोग बोलते हैं, पूजा में काम आता है, कहीं कहीं शादियों में जाते हैं तो वहाँ स्प्रे भी लगाते हैं। इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। उसको लस्सी में भी डाला जाता है, ओके, गुलाब जो बोलते हैं। और फिर कभी कभी हम लोग समर में उसका जूस भी पीते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जो गुलाब का फ्लेवर का शरबत बनाइएगा, ये सब। तो ये सब फ्लावर, रोज़ का तो बहुत ही यूज़ होता है। फिर हिबिस्कस फ्लावर जो है हमारा, जासूद जो बोलते हैं, उसकी भी अच्छी खासी मतलब जूस बनता है, शरबत बनता है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, हमें फ्लावर्स में से कलर कैसे मिलते हैं? कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया एक्सेट्रा। कलर में से, फ्लावर्स में से कलर बनते हैं। दीज फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स। वो कलर्स इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं
कि उनको कलर के अंदर भी कपड़े जो होते हैं उसमें डाई भी किए जाते हैं। जैसे कपड़ा पहले हमेशा जब बनता है तो वाइट कलर का ही होता है, फिर उसको कलर के अंदर डालने से उस पर जो मतलब हमने येलो कलर के पानी के अंदर डाला तो वो येलो कलर का कपड़ा बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डाई। डाई का मतलब वाइट कलर के कपड़े को प्रोसेस करके किसी और कलर में कन्वर्ट करना।